of the day, Justice Raka, Guest of Honor, Justice Hemant Jain, past President sitting on the dais, Mr. Bafna, Mr. Loda, Mr. Pushpa Jain, Mr. S.K. Jain. I'm sorry, I used the word Mr. Whereas in our Mahavir International, we call them we. So, why this we word is there, I would come to a point little later. I intentionally did this that Mahavir International, Mr. is called we, Mrs. or Miss is called Priya. I also respect the attendance of Kavi, National Kavi Sampath Saralji and other dignitaries sitting off the dais. Newly appointed Secretary General Ashok Goyal ji, Treasurer Mr. Sudhir Jain, देश के विभिन्न भागों से आए हुए वाइस प्रेसिडेंट्स, रीजनल सेक्रेटरीज, जोन चेयरमैन, जोन सेक्रेटरीज, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, को डायरेक्टर्स, गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स, ट्रस्टीज, and special invitees from Jaipur and other parts of the country. I welcome all of you on this occasion. This is a great occasion in the history of Mahavir International. मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और कई मायनों में खुशी का दिन है। मैं शुरुआत करता हूं इस चीज से कि आज मैं दो व्यक्तियों का नाम लेना यहाँ पर बहुत जरूरी समझता हूं जिन्होंने मेरे को कुछ प्रभावित किया कहीं पर। पहला वो व्यक्ति है मेरा मामा मिस्टर S.K. Jain, who was the secretary of Delhi Center earlier when I was 28 years old. At that time, I acquired, जैसे होता है ना कि घर में कोई चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं सेक्रेटरी कैसा होता है, वो ऐसा सेक्रेटरी मैंने अक्वायर किया। उस टाइम मैंने समझा, किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, और आई थिंक टिल नाउ आई हैव बीन फॉलोइंग हिज पाथ। मिस्टर S.K. Jain ने भी जो अभी नाम लिया वो मिस्टर उन्हीं का लिया, सुरेंद्र कुमार जैन, it was his name. So he was the secretary of Mahavir International Delhi in the initial years. तो एक वो व्यक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन में प्रभाव डाला। दूसरे वो व्यक्ति है, उनका नाम भी S.K. Jain है, वो आपके सामने है। इन्होंने भी मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला, इसलिए कि ये आज नहीं, क्योंकि आज तो ये इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे और मैं सेक्रेटरी जनरल पिछले 3 सालों से, लेकिन जब ये दिल्ली सेंटर के प्रेसिडेंट थे तब मैं सेक्रेटरी था और इनके साथ मैंने बहुत अरसे तक, लंबे अरसे तक सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन और अदरवाइज बहुत काम किया है। आई हैव एक्वायर्ड मेनी ऑफ हिज स्किल्स एंड दैट्स हाउ आई एम। एक और बात में इसको शुरुआत करता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो महावीर इंटरनेशनल में सेक्रेटरी जनरल के पद से सीधा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बना हो, संभवतया मैं पहला व्यक्ति हूँ। संभवतया मैं पहला व्यक्ति हूँ इन कंटिन्यूएशन जो पहले बना है वो बाद में बना था। कंटिन्यूएशन में नहीं, तो मैंने स्टडी किया है कंटिन्यूएशन में। I have seen the records. Anyway, so संभवतया मैं पहला व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं जो सेक्रेटरी जनरल रहते हुए उनके साथ 1 साल का गैप था, एक टेन्योर का। सेक्रेटरी जनरल के बाद इमीडिएटली मैं प्रेसिडेंट बना। इसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं संस्था को। बहुत फायदे इसलिए हैं कि मैं 3 साल लगातार इस संस्था में काम किया मिस्टर S.K. Jain के साथ।
और उस काम के दौरान मैंने इस संस्था को जाना, परखा, समझा, इस संस्था को बारीकी से समझा, कहाँ इसकी अच्छाइयाँ हैं, कहाँ इसकी बुराइयाँ हैं, कहाँ इसमें कमियाँ हैं, ये सब मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, देखा है। तो हो सकता है इस बात का फायदा इस संस्था को मेरे प्रेसिडेंट बनने से मिले। वो जो मैंने देखा है, समझा है, जाना है, परखा है, उसका मैंने अध्ययन किया है। और एक बात मेरे जो अपना विचार है या मेरी सोच है या मेरी समझ है, वो ये कहती है कि महावीर इंटरनेशनल जो ये संस्था है, जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बड़ी बड़ी बात की, इसमें कुछ तो है, कुछ तो इसमें ऐसी संभावना है जो इसको बहुत बड़ा बना सकती है। केवल उनको ढूंढना, तराशना और उनको फाइन ट्यून करना बाकी है। मैं भरसक प्रयास करूंगा इस बात का कि जो आज मैंने ओथ ली है यहां पर दो जस्टिस के बीच में बैठकर और संपत सरल जैसे कवि के बीच में बैठ के, जो किसी को भी 1 मिनट में ऊपर उड़ा सकता है, 1 मिनट में नीचे ला सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो। Am I correct, sir? संपत सरल is a कवि of that stature, तो वो भी यहाँ बैठे हैं। 2 जजों के बीच में बैठ के मैंने ओथ ली है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रीइमेजिन करना चाहता हूं in terms of its strength, in terms of its size, in terms of its scale, in terms of its financial capability, in terms of its competence, in terms of its strategic alliance with other parties, and creating a skill set. अब ये कैसे होगा? आसान तो नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ताकत है। ये जो 5 प्रेसिडेंट बने हैं, बैठे हैं, इन सब की ताकत मेरे पास इकट्ठी है। और खासकर वो जो ताकत इकट्ठी होकर मिस्टर एस के जैन में आई है, वो एस के जैन साहब की ताकत मेरे साथ है। नंबर 2, इसका रीजन है कि मेरी जो टीम है, जो मैंने जैसे कुछ बोलते हैं कोई डायमंड डीलर होता है, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, पता नहीं आया कि नहीं है, राजेश अग्रवाल, इज अ डायमंड जूलर, डायमंड का बिजनेस करता है। So selecting a right kind of a diamond for a jewelry, it's an art. मैंने कोशिश की है कि मैं अपने इस बाग में या इस महावीर इंटरनेशनल की पूरी संस्था में उनको एक एक जगह से चुनूं, सोचूं कि ये डायमंड मेरे लिए ठीक रहेगा। और ये सारे डायमंड यही आसपास कहीं पे बिखरे पड़े हैं, जिनको अभी हम समझ करके ओथ दिलाना है। कोई वाइस प्रेसिडेंट बनाया, कोई रीजनल सेक्रेटरीज बनाया, कोई जोन चेयरमैन बनाए, कोई इंटरनेशनल डायरेक्टर बनाए, ये सब लोग यहीं पर हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने बगैर किसी वजह के अपनी टीम में लिया। There is a specific reason behind selection of each and every person. That's for sure. तो इसलिए जैसे भावना जी ने अभी कहा कि बहुत आगे तक ले जाना है, संस्था को आगे बढ़ाना है, लेकिन हो सकता है कि इतना आगे ना बढ़ा पाए, डिपेंड करता है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन भावना साहब, मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरी जो टीम है वो मेरा संबल बढ़ाएगी, वो मुझसे काम करवाएगी, मैं काम करूंगा या मैं जो सोचूंगा उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। और उसमें मेरे सेक्रेटरी जनरल होंगे मिस्टर अशोक गोयल, तेजराज है मिस्टर सुधीर जैन, एंड देयर आर मेनी मोर पीपल हु आर देयर इन दैट ज्वेलरी, इन दैट ज्वेलरी कह सकता हूँ, डायमंड का। ये एक और बात है कि जैसे कोई संस्था होती है, जैसे मैंने बोला कि रीइमेजिन करना चाहता हूं। अब इस संस्था को रीइमेजिन करने में कुछ चैलेंजेस हैं, बट उन चैलेंजेस को ठीक किया जा सकता है। आप लोगों का सपोर्ट, प्रेम और स्नेह मुझे चाहिए होगा, और वो मैं समझता हूं कि मुझे मिलेगा। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं चूंकि आज मैंने ओथ लिए तो मैं अपनी कमिटमेंट को दोहरा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे वो याद रहे। और क्योंकि 2 जजेस के बीच में लिया है तो याद रखना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो किसी दिन कुछ सुनना ही पड़ेगा। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये
कि जब मैं इलेक्ट हुआ, the result was declared by the election officer that I have been elected for a term of 2 years. I listened to it carefully. मैंने सोचा कि मैं 2 साल के लिए बनाऊं। फिर मैंने अगले पल सोचा कि 2 साल के लिए कैसे है? 2 साल तो थ्योरेटिकल हुआ। क्या इन 2 सालों में मैं जो काम करूंगा या मैं प्रेसिडेंट बनूंगा या बना रहूंगा, ये केवल 2 साल रहेगा? मेरा ख्याल है नहीं। मैंने सोचा कि मेरे पूरे जीवन भर रहने वाला है, मेरी जिंदगी के साथ भी, मेरी जिंदगी के बाद भी। It is going to remain forever because ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट के आगे एक्स लगा देंगे, पास्ट प्रेसिडेंट लगा देंगे, फॉर्मर लगा देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट वर्ड तो रहने वाला है, क्योंकि आज भी हम लोड़ा साहब को पास्ट प्रेसिडेंट कह ही रहे हैं। वो 25 साल पहले थे, 20-25 साल पहले। तो मैं प्रेसिडेंट फॉर एवर रहने वाला। और जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए एक इतनी बड़ी एसेट क्रिएट कर रहा हो, उसको काम तो करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ये कमिटमेंट दोहराता हूं कि इन 2 सालों में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मैं पोजीशन है, इस पोजीशन को इतना सुदृढ़ बनाऊं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊं, इतना कार्यशील बनाऊं कि पूरे जीवन में इसके नाम को एंजॉय कर सकूं। So whenever we create an asset, कोई संपत्ति हम बनाते हैं तो उस संपत्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने रिसोर्सेज है उतने ही काम करना है, ऐसा भी नहीं होता। हम रिसोर्सेज और जितनी नॉलेज है उतना ही काम करना है, ऐसा भी नहीं है। अगर मुझे मान लो घर बनाना है अपने जीवन के लिए कि मैं 10-20 साल 25 साल किसी मकान में रहने वाला हूँ, तो मैं उस घर को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, इमेजिन करता हूँ, आर्किटेक्ट बुलाता हूँ, दोस्त बुलाता हूँ, पूछता हूँ जिसको मुझे पता नहीं है, और जरूरत पड़ने पर किसी का घर देख के आता हूँ कि इसने अभी अपना नया घर बनाया है, कहाँ से उसने सामान मंगाया। सो I can acquire every kind of knowledge and experience if I want to do it. तो अगर मुझे अच्छा घर बनाना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मुझे आता हो या ना आता हो, लेकिन मैं वो कर सकता हूँ, ये आपको अश्योर कर रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट which I want to touch upon वो ये कि जितने एनजीओज होते हैं, महावीर इंटरनेशनल जैसा एनजीओ, ऐसे और भी एनजीओज है, इन एनजीओज में लोग ऑनररी काम करते हैं। जैसे अभी बताया कि हम ऑनररी पद पर आए, कभी कभी हमारे सीनियर साहब बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब है। तो ये अपनी पुलिस वाली लैंग्वेज में बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम है या ऑनररी है, कभी कभी करने वाला है, लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूं कि ये कभी कभी करने वाला काम नहीं है। मैं हर रोज सुबह उठकर एक बार जरूर ये याद करूंगा कि मैं महावीर इंटरनेशनल का इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूं, और वो याद, वो रिमाइंडर मेरे लिए उस दिन के लिए काफी होगा कि उस दिन मैं कुछ तो करूंगा महावीर इंटरनेशनल। सो आई वुड नॉट फॉरगेट दिस ऑर्गेनाइजेशन इवन फॉर अ डे। दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज। तो ये दूसरा कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये नहीं करूंगा। और जो क्या होता है कि जब ये ओथ लेते हैं तो ये जो कमिटमेंट्स है जो दिल से निकलती है, ये मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूं। देखिए, जो हम ऐसे कई बार हम सोचते हैं, सपना देखते हैं, तो सपना देखने का मतलब क्या होगा? सपना देखा, थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर में भूल गए, चला गया। बट ये मैंने खुली आंखों से देखा सपना है, भूलूंगा नहीं। सो आई कैन से दैट इट इज माय विजन। और विजन को जब मैंने आप सब लोगों के सामने डिक्लेयर कर दिया, तो मैं ये कहता हूं कि मेरा मिशन बन गया 2 साल के लिए। इन 2 सालों के लिए मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं एवरी डे आई वुड रिमेंबर व्हाट महावीर इंटरनेशनल इज, एंड आई वुड डू समथिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे टू टेक इट टू अ पर्टिकुलर गोल। तो वहां तक ले जाने के लिए वो काम करूंगा। अब ये 2 कमिटमेंट मैंने आपके साथ यहाँ पे बात की, साझा की, शेयर की। इसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये है, मैं मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट काउंसिल मेंबर्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उन सब से मुझे सिमल्टेनियसली ये ओथ चाहिए कि वो भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा करेंगे। So, can I expect a big round of applause for this particular thing कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं इसको कोशिश करूंगा
कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि मैं इस संस्था की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, credibility, whatever name we call, I would take it to a deserving level. जिस लेवल के लिए ये महावीर इंटरनेशनल संस्था डिजर्व करती है, वहां तक इसकी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को लेके जाऊंगा। और वो मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा संस्था की ही नहीं, आपकी भी, आपकी और हमारी भी। हम गर्व से ये कह सकें कि मैं महावीर इंटरनेशनल का सदस्य हूं, या इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूं, या सेक्रेटरी जनरल हूं, या ट्रेजरर हूं, ये मुझे कहने में गर्व होना चाहिए कि मैं महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूं। और मुझे गर्व है, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरे आसपास जो सुनने वाले लोग हैं, जो आसपास देखने वाले लोग हैं, उनके मन में भी ये भाव आना चाहिए कि वाकई ये महावीर इंटरनेशनल का सदस्य है। जिस दिन ये भावना आएगी, उस दिन मेरा काम पूरा होगा और मैं कोशिश करूंगा कि महावीर इंटरनेशनल की रिस्पेक्ट को उस लेवल तक ले जा सकूं, प्रयास कर सकूं और ऐसा सक्षम प्रयास कर सकूं जिसमें सफलता की गारंटी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपके प्रेरणादायी